करकटगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की अनछुई सुंदरता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जहाँ सैंडस्टोन और शेल जैसी चट्टानें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ का इकोसिस्टम इतना समृद्ध है कि यहाँ पक्षियों की कई दुर्लभ प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं। पर्यटन विभाग ने यहाँ पर्यटकों के लिए व्यू पॉइंट और बैठने की व्यवस्था की है, ताकि लोग सुरक्षित तरीके से मगरमच्छों और वाटरफॉल का आनंद ले सकें। यहाँ की ठंडी हवा और चारों ओर की हरियाली मन को तरोताजा कर देती है। यहाँ की गहराई और जल का नीलापन किसी भी विदेशी पर्यटन स्थल को टक्कर दे सकता है। बिहार के कैमूर जिले की वादियों में छिपा करकटगढ़ जलप्रपात आज चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लीलावती कॉलेज के छात्रों का एक उत्साही समूह आज अपने विशेष क्षेत्र भ्रमण के लिए यहाँ पहुँचा है। कर्मनाशा नदी की गोद में स्थित यह प्रपात अपनी प्राकृतिक बनावट और शांत वातावरण के लिए विख्यात है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस जगह के उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो सामान्यतः नजरों से ओझल रहते हैं। वर्तमान में मार्च का महीना चल रहा है और यह समय इस जलप्रपात को करीब से देखने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस दौरान कर्मनाशा नदी में जल की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिससे नदी के तल की चट्टानें और जलप्रपात की वास्तविक गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। लीलावती कॉलेज के छात्र आज इसी कम जल स्तर का लाभ उठाकर इस भौगोलिक संरचना का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। जहां मानसून के दौरान यहां जाना खतरनाक होता है, वहीं आज छात्र इसके बेहद करीब जाकर प्रकृति के इस अद्भुत शिल्प को देख पा रहे हैं। यह स्थान शांति, रोमांच और शिक्षा का एक अनूठा केंद्र बनकर उभरा है। करकटगढ़ जलप्रपात का इतिहास बेहद दिलचस्प है। यह स्थान कभी मगरमच्छ पालन और संरक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी यहाँ मगरमच्छों की मौजूदगी और उनके संरक्षण को लेकर विशेष उल्लेख मिलते हैं। आज भी जब छात्र और पर्यटक यहाँ की ऊंचाई से नीचे गहरी खाइयों में देखते हैं, तो उन्हें चट्टानों पर धूप सेंकते हुए विशालकाय मगरमच्छ दिखाई दे जाते हैं। यह बिहार के उन गिनेचने स्थानों में से एक है जहां प्राकृतिक आवास में मगरमच्छों को इतनी करीब से देखा जा सकता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ की पारिस्थितिकी इतनी संतुलित है कि मगरमच्छों के लिए यह एक आदर्श प्रजनन स्थल रहा है। कर्मनाशा नदी, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को छूती है, यहाँ आकर एक गहरी खाई का निर्माण करती है। मार्च के इस मौसम में जब नदी का शोर कम होता है, तब इन शांत पानी के नीचे छिपे वन्यजीवों की हलचल को महसूस करना एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। लीलावती कॉलेज के छात्रों के लिए यह केवल एक पिकनिक नहीं, बल्कि वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास को समझने का एक जीवंत अवसर है। अभी जो जलप्रपात शांत और मनोरम दिख रहा है, बरसात के दिनों में इसका रूप देखकर रूह कांप जाती है। मानसून के समय कर्मनाशा नदी अपने पूरे वेग पर होती है और यहाँ जल स्तर इतना बढ़ जाता है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
उस दौरान वाटरफॉल का दृश्य अत्यंत भयानक और विशाल होता है। पानी के गिरने की आवाज दूर दूर तक गूंजती है और चारों तरफ सफेद धुंध की चादर बिछ जाती है। उस समय नदी के पास जाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत और सुखद है। फरवरी और मार्च के महीने में कम पानी होने के कारण नदी की तलहटी में मौजूद प्राचीन चट्टानें और पत्थर अपनी पूरी चमक के साथ बाहर आ जाते हैं। छात्र इन पत्थरों की बनावट का अध्ययन कर रहे हैं, जो लाखों सालों के घर्षण और पानी के बहाव से तराशे गए हैं। बिहार पर्यटन की वेबसाइट के अनुसार करकटगढ़ को एक प्रमुख इको टूरिज्म केंद्र के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ की शांति और पहाड़ियों का घेराव इसे ध्यान और शोध के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाता है। यहाँ आकर यह महसूस होता है कि प्रकृति के पास सृजन और विनाश दोनों की अद्भुत शक्ति है।
तरह करकटगढ़ की भी अपनी कुछ चुनौतियां और कमियां हैं। सबसे मुख्य कमी यहाँ तक पहुँचने के लिए सुलभ परिवहन का अभाव है। मुख्य मार्ग से जलप्रपात तक आने वाली सड़कें अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे कि अच्छे रेस्तरां, स्वच्छ शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की भारी कमी महसूस की जाती है। चूंकि यहाँ मगरमच्छ बड़ी संख्या में है, इसलिए सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग और अधिक मजबूत और विस्तृत करने की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ गार्ड्स की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि कोई भी पर्यटक उत्साह में आकर गहराई या मगरमच्छों के पास न जाए। इसके अलावा कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। लोग यहाँ आकर कचरा फैला देते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मोबाइल नेटवर्क का न होना जहाँ एक तरफ शांति देता है, वहीं आपातकालीन स्थिति में यह एक बड़ी समस्या बन सकता है। इन बुनियादी ढांचों में सुधार किया जाए तो यह जगह पूरे देश के पर्यटकों को अपनी ओर खींच सकती है। करकटगढ़ जलप्रपात की रोमांचक गहराइयों को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपनी अगली मंजिल जगदेवा डैम की ओर बढ़ रहे हैं। मार्च का सुहावना महीना है और चारों ओर प्रकृति की छटा बिखरी हुई है। करकटगढ़ से जगदेवा डैम की दूरी लगभग 20 से 21 किलोमीटर है, लेकिन इस सफर को तय करने में करीब 1 घंटे का समय लग जाता है। इसका मुख्य कारण कैमूर की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले बेहद सकरे और घुमावदार रास्ते हैं, जहां वाहन चलाते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। यह सफर ऊंचे नीचे रास्तों और घने जंगलों के बीच से गुजरता है, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। जगदेवा डैम, जिसे स्थानीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण जलाशय माना जाता है, मुख्य रूप से कुद्रा नदी, कुद्रा रिवर के जल प्रवाह को नियंत्रित करने और संचित करने के लिए बनाया गया है। कुद्रा नदी कर्मनाशा की एक सहायक नदी है, जो इस क्षेत्र की कृषि व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह बांध पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक बेसिन में स्थित है। मार्च के महीने में जब अन्य जल स्रोत सूखने लगते हैं, तब जगदेवा डैम का शांत और विस्तृत जल भंडार न केवल सिंचाई के काम आता है, बल्कि वन्य जीवों की प्यास बुझाने का भी प्रमुख स्रोत बनता है। पर्यटन की दृष्टि से बिहार सरकार इसे एक इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता इसका शांत वातावरण और पक्षियों का कलरव है। यहाँ का नीला पानी और पीछे खड़ी कैमूर की ऊंची चोटियां एक अद्भुत दृश्य पैदा करती हैं। हालांकि सकरे रास्तों के कारण यहाँ बड़े वाहनों का आना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन एडवेंचर के शौकीनों के लिए यह रास्ता किसी वरदान से कम नहीं है। मार्च की हल्की गर्मी में यहाँ की ठंडी हवाएं सुकून देती हैं। यह बांध न केवल जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए एक छिपा हुआ स्वर्ग भी है। इस स्थान की यात्रा आपको आधुनिक दुनिया के शोर से दूर शांति के एक नए अनुभव से रूबरू कराती है। शाम ढलने को है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूरज की आखिरी किरणें कैमूर की पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रही हैं, और हमारे मन में बस एक ही डर है, कहीं मां मुंडेश्वरी मंदिर के द्वार बंद न हो जाएं।
जगदेवा डैम से यहाँ तक का सफर तय करने के बाद अब असली परीक्षा सामने है। पम्बरा पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 400 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। सुबह से खाली पेट होने के कारण शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। भूख और थकान हावी है, लेकिन दिल में माँ के दर्शन का वो जुनून सवार है जो कदम रुकने नहीं दे रहा। जल्दी पहुँचने की होड़ में हर कोई तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, जिससे सांसें फूल रही हैं और पैर भारी हो रहे हैं। हर 10 सीढ़ी के बाद ऐसा लगता है जैसे अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर से आती मंदिर की घंटियों की गूंज सुनाई देती है, शरीर में एक नई बिजली सी दौड़ जाती है। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, बल्कि श्रद्धा और संकल्प की अग्नि परीक्षा है। थकान पर आस्था की जीत हो रही है और ये आखिरकार हम फतेह और गिरते संभलते हुए हम मां मुंडेश्वरी के आंगन में पहुंच ही गए। सामने खड़ा अष्टकोणीय आकार का यह मंदिर भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर है, जहां 7वीं शताब्दी से आज तक निरंतर पूजा होती आ रही है। गुप्तकालीन कला का यह अद्भुत नमूना न केवल वास्तुशिल्प का चमत्कार है, बल्कि यहाँ की अहिंसक बलि की परंपरा पूरी दुनिया में अद्वितीय है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बकरे की जान नहीं ली जाती, बल्कि पुजारी द्वारा अभिमंत्रित चावल छिड़कते ही बकरा अचेत हो जाता है और दोबारा चावल छिड़कने पर जीवित होकर खड़ा हो जाता है। थोड़ा पीछे से खींचे ना जी। बस सही है आइए सब ऐसे ऐसे करते जाइए। रिया खराब है, पूछो ना। स्लो कर लीजिए, रोक लीजिएगा अगर ज्यादा गिरना नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, ज्यादा उतरने लगेगी डायरेक्ट फेल। हाँ चलिए 2 मिनट भाई। इधर घूमो रूपम, चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। कस के करके अगर वहाँ जाने का नहीं है तो बस है, तो भैया बने बने कर लो, दूर दूर कर लो, आयु अपने ना भाई कर रहे का दे चारों में लोग चारों मतलब नहीं हो जाते कि ओकर पार लग जाए, लेकिन भाई वो में निष्ठा ये नहीं कि हाँ ऊपर से कुछ वाला दर्शन करेंगे। यही उखल है, हम एकदम चढ़ते रहे हैं, सब देख लिए कि कहाँ तो पानी नहीं थे, हम कल क्या बैठे कि दर्शन हो गया, भैया पास कर देते, सब पास कर दिया, क्या करें। तो वो कहला कि अब पीछे वाला के बेधान उतर नहीं लोग रहे उनका इतना लंबा तगड़ा अच्छा कथा है, आप पूरा उतना पूरा के मौसम क्या हुआ इतना तुम सामान लोग भी रेलिंग पकड़ पीछे वाला को भेज था इधर साइड हो जाती तो आपको अपने जाते रहिए, हम भी हमारा भी दर्शन हो जाएगा। तो कहला कि अरे तुम्हारा मजाल कैसे कि हमको हाथ लगा दिया, कहला कि अभी तो आप कह रहे थे कि हम दीन है, भगवान के सामने माँ के सामने कह रहे थे कि हम दीन है, तो हम तो दीन समझ के लगा दिया। हम कह जाने की जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। आप छोड़ के नहीं जाते रहिए, हम भी हमारा भी दर्शन हो जाएगा। तो कहला कि अरे तुम्हारा मजाल कैसे कि हमको हाथ लगा दिया, कहला कि अभी तो आप कह रहे थे कि हम दीन है, भगवान के सामने माँ के सामने कह रहे थे कि हम दीन है, तो हम तो दीन समझ के लगा दिया। हम जाने की जो आप कह रहे हैं। चलिए आइए। अरे एक जन कह रहे थे बुढ़ान में मर गई ना, मुंडेश्वरी माता की चलिए।
जय माता दी। ये कोना मतलब पियमता ऐसे बताइए ये है ये कोना रूप में घुमा